चलिए 14 नंबर ना, अरे देखिए 14 में 3 प्रश्न है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे तीनों को। पहले 1 नंबर देखिए 14 का। देखिए 14 का 1 नंबर कहता है, जो जो हम लोग क्या सीखें कि एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, जो जो बोलता जाएगा उसको चित्र में बदलते जाएंगे। देखिए कहता है 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा गाड़ा हुआ है। देखिए ये है एक मीनार, हम मान लिए तो मीनार की ऊंचाई कितना है 20 मीटर, तो मीनार तो यहीं तक है ना। अब प्रश्न कहता है इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, यहां पर क्या है एक झंडा लगा हुआ। देखिए यहां से ऊपर हम क्या किए हैं झंडा बनाए, बात मत कीजिए अभी इधर ध्यान दीजिए, यहां से ऊपर जो है वो क्या है झंडा बना हुआ है। ठीक, कहता है मीनार की चोटी का उन्नतांश 30 डिग्री है। देखिए तो मीनार तो यहीं तक था ना, तो मीनार की जो चोटी है वो उन्नतांश बोले या उन्नयन बोले तो उन्नयन, उसका क्या मतलब होगा उन्नयन कोण। तो ये देखिए बोल रहा है कि 30 डिग्री का है। ठीक, और बोल रहा है कि झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः इतना डिग्री। ओहो दूसरा पढ़ लिया हम, नहीं वो दूसरा पढ़ लिए थे। कहता है जमीन पर से बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और, तो झंडे का पाद तो ये है ना, तो ये 45 डिग्री का बना रहा है ना। और झंडे का जो शीर्ष है, शीर्ष क्या हुआ ये सबसे ऊपरी चोटी को, देखिए बोले थे ना कि जहां से शुरू हो उसको पाद बिंदु कहेंगे और जहां पर खत्म हो उसको शीर्ष बिंदु। तो कहता है कि पाद बिंदु बना रहा है 45 डिग्री का और शीर्ष बिंदु बना रहा है 60 डिग्री का, है ना। तब आपसे पूछा है कि कहां गया, तो झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें, माने कि झंडा का जो खंभा है, ये झंडा का खंभा यहां से शुरू हुआ है, ठीक है ना, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है। तो आप मान लीजिए यहां पर हम मान लिए ए, यहां पर बी, यहां पर सी और इसको मान लिए डी, है ना। चलिए अब आगे बनाइए इसको। हम लोग क्या करेंगे कि झंडा का जो खंभा है ना, उस खंभा की ऊंचाई मान लेते हैं h। क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि झंडे की खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, मान लिया। अब बताइए मीनार सहित झंडे के खंभे मतलब कुल ऊंचाई कितना हो गया, मीनार सहित झंडे की ऊंचाई बताइए। मीनार तो 20 मीटर का है और खंभा को हम कितना मान लिए h, तो ये कुल कितना हो गया 20 मीटर। अब यहां पर आप देखिए इसमें आपको 2 त्रिभुज दिया हुआ है ना। एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी बी सी, ठीक है, दोनों समकोण त्रिभुज है। तो आपको जिसमें मन करे उसमें, पहले हम देखिए डीबीसी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, तो आइए लिखते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में। अब बताइए डीबीसी में हमारे पास ये पूरा कितना हुआ है, देखो मीनार सहित, ओ सॉरी बीच में एक चीज छोड़ दिए हैं, मीनार सहित झंडे की ऊंचाई ये पूरा हमारे पास है ना 20 + h। तो आधा लंब है हमारे पास और आधार ज्ञात करना है, तो लंब और आधार किसमें 10 में, तो लगा दीजिए 10 क्या लगाइएगा 10c, क्या लगाइएगा 10c बराबर क्या होगा ए बी सॉरी डीबी, इसका पूरा तो डीबी है ना ऊंचाई, तो क्या लिखेंगे हम लोग डीबी बटे बीसी, यही ऊंचाई डीबी है ना। तो बताइए आप, हम डीबी को डीए प्लस ए बी लिख सकते हैं, डीए प्लस ए बी भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ा तो इसीलिए बता दिया भी। अब बताइए 10c, तो 10 60 डिग्री बराबर कितना, डीबी का मान रख दीजिए क्या है, ओह 10 60 डिग्री,
तो ये क्या है 20 प्लस एच अब बटे में बीसी, तो हमको ज्ञात ही करना है अभी, है ना। तो देखिए तो बीसी निकल गया अभी। अब tan 60 का मान कितना √3, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एच अब बट्टे में बीसी। ठीक, अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा √3bc बराबर 20 प्लस एच। हम ऐसा करते हैं, हमको तो इसी एच का मान ज्ञात करना है ना, ये जो एच, तो अगर हम एच का मान यहां से सीधा निकाल लें तो हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगा। तो एच बराबर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं ये बताइए आप। एच बराबर क्या होगा √3bc माइनस 20, ये उधर चला जाएगा तो माइनस, इसको आप मान लीजिए समीकरण ए। ठीक है, अब आगे बढ़िए, दूसरा त्रिभुज है ना, लिखिए यहां पर पुनः त्रिभुज ए बी सी में, है ना। चलिए अब ए बी सी में बताइए, फिर आपके पास लंब है और आधार ज्ञात करना है, तब आप क्या कीजिएगा 10 लगाइएगा, तो फिर 10c, तो 10c बराबर फिर कितना, अब की बार हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी, तो 1045, तो 1045 बराबर ए बी का मान देखिए 20 है, अब बी सी का रहने दीजिए आप, है ना। अब यहां से अगर 1045 का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा 20 बट्टे बीसी। यहां पर देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो बीसी बराबर कितना 20, तो बीसी का मान 20 आ गया ना। अब बताइए अगर मैं यहां पर बीसी का मान रख दूं तो एच निकल जाएगा ना, तो यहां पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में बीसी का मान रखने पर, रख दे। समीकरण 1 क्या है पहले वो लिखिए, समीकरण 1 है h बराबर √3bc माइनस में 20, है ना, तो रहने दीजिए। h बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू 20, क्योंकि bc का मान कितना माइनस में, बताइए दोनों में 20 है, तो हम 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर 20 कॉमन लेंगे तो √3 और यहां से कॉमन लेंगे तो 1 मीटर उत्तर। समझे, तो अगर झंडा का ऊंचाई, झंडे का जो खंभा है उसकी ऊंचाई कितनी है 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। उतारिए इसको, तो यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं, उत्तर ये भी है आपका, लेकिन आप किताब का जो उत्तर मिलाइएगा तो किताब का उत्तर नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किताब का उत्तर मिलाने के लिए इस रूट को हटा देंगे, है ना। आइए देखिए हटाते हैं कैसे, क्या करेंगे। देखिए आप यहां पर h बराबर 20 और √3 का मान आप जानते हैं क्या होता है 1.732 और माइनस 1, तो माइनस 1 रहने दीजिए। h बराबर 20 और 1.732 में से 1 घटा तो क्या बच जाएगा 0.732। अब आप देखिए यहां पर 732 ऊपर में रख दीजिए, अगर आपको गुना करने में कंफ्यूजन होता है तो आप ऊपर नीचे किसी को भी, या आप दशमलव भूल भी जाइए तब तक के लिए, ठीक है। अब 20 से गुना कीजिए इसको, एक बार तो 0 0 0 ही, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0 4 6 4 और 1, यहां पर कितना अंक के बाद दशमलव था 3, तो पीछे से 3 गिनिए 1 2 3, तो कितना आया, तो h बराबर लिख दीजिए 14.640 उत्तर। अगर आपको परीक्षा में तो किताब का उत्तर याद नहीं ना रहेगा कि 14 था या कितना था, आप यहां पर भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14 का 2 नंबर, 14 का 2 नंबर, चलिए देखिए अब क्या कहता है। 14 का 2 नंबर कहता है कि मीनार पर 10 मीटर एक झंडा, देखिए अभी थोड़ा उल्टा कर दिया, पहले क्या बोला था कि एक मीनार की लंबाई 20 मीटर, उस पर एक झंडा खड़ा है। अब की बार क्या बोला कि मीनार तो है ही ये, यहां से मान लीजिए मीनार के शीर्ष से ऊपर एक झंडा खड़ा है और इस झंडे की लंबाई 10 मीटर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है 10 मीटर है। तब बोल रहा है
कि झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए कहता है झंडे के पाद से जो कोण बन रहा है ना उन्नयन कोण, वो 30 डिग्री का बन रहा है, और उसके शीर्ष से जो उन्नयन कोण बन रहा है, एक मिनट, शीर्ष से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पिछली बार आपसे पूछा था कि झंडा का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाँ, अब की बार बोला है कि मीनार का। हम मान लेते हैं इस बार की मीनार की ऊंचाई है h। फिर वही बात A, B, C और D। अब लिखिए इसी बात को फिर, जैसे पिछले प्रश्न में लिखे थे हम लोग। क्या लिखे थे कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। मान लिए मीनार की ऊंचाई। तो देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग कि झंडे सहित मीनार की ऊंचाई। देखिए झंडा और मीनार का ऊंचाई कितना हो जाएगा, झंडा का 10 और मीनार का h, तो क्या हो जाएगा h प्लस 10 मीटर हो जाएगा ना। अब बताइए यहां पर फिर से हमें तो ऊंचाई ही ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में किए थे, क्या किए थे, एक बार बड़का त्रिभुज डीबीसी और दूसरा बार त्रिभुज एबीसी को किए थे ना। तो चलिए हम लोग फिर वहीं चलते हैं जैसे पीछे किए थे। क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज डीबीसी में वही बात इसमें भी होगा, लिखना छोड़ दो, वही बात इसमें भी होगा कि हमें लंब है और आधार का नियम लगाएंगे। जैसे ही आधार का नियम लगाए थे हमारा जो ऊंचाई था वो मिल गया था। तो बताइए तो क्या आधार और लंब किसमें, 10 में ना। तो 10 C बराबर, इस बार फिर वही बात होगा, बड़का त्रिभुज लिए है ना, तो क्या हो जाएगा DB अब बट्टे में BC। तो इस बार देखिए कितना है बड़का का 60 डिग्री ना। फिर वही बात 10 60 डिग्री बराबर DB का मान दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, DB का मान है h प्लस 10 अब बट्टे में BC। 10 60 का मान √3 बराबर में h प्लस 10 बट्टे BC। फिर वही बात क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा √3BC बराबर h प्लस 10। फिर यहां से आप h का मान निकाल लीजिए, तो √3BC माइनस 10। इसी को हम लोग क्या किए थे पिछले बार, मान लिए थे इक्वेशन 1, समीकरण 1। चलिए आगे, अब आइए पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे अब, ABC में। आइए ABC में फिर वही काम करेंगे। तब बताइए फिर इस बार क्या, फिर 10C, लेकिन इस बार लंब हो जाएगा AB और आधार तो वही BC ही रहेगा, है ना। तो 10 कितना इस बार, 10 30 डिग्री और AB का मान हम लोग h माने हैं, है ना। अब बट्टा में BC, तो BC ही रहेगा। 10 30 का मान है 1 बट्टा √3 बराबर h बट्टे BC। कोना कोनी गुना कर दीजिए आप, तो BC बराबर कितना, h √3। अब बताइए BC का मान इसमें रख दिया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है यहां से देखिए, h बराबर √3BC माइनस 10। तो बताइए h बराबर √3 अब BC का मान कितना, h √3 माइनस 10। बताइए h बराबर ये 3h माइनस 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल 3 और h रहेगा ना। अब क्या कीजिए 10 को इधर भेज दीजिए, माइनस में है ना, तो प्लस, और h को उधर भेजने को हम इस h को भी इधर भेज सकते हैं, लेकिन बड़ा जो है वो प्लस में है तो छोटा को ही उधर भेज रहे हैं। तो 10 को इधर भेज दीजिए, तो 10 बराबर 3h माइनस h, तो 2h बराबर कितना 10
h बराबर 10/2, तो h बराबर कितना 5 मीटर। तो अगर आपसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई कितना आया 5 मीटर। इसको चलिए 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 14 का 3 नंबर। ये बुझे चला ना अपन मोबाइल तोड़ दल के ना, तो बुझे चला नहीं चला। आइए 14 का 3 नंबर पर चलिए, कहता है भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी। देखिए पहले भूमि में कोई बिंदु P है, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर वो बिंदु P है, ठीक है। तो कहता है भूमि एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे, तो बताइए यहां से मान लिया कि ये जो P बिंदु है यहां तक जाता होगा, और ये पूरा दूरी कितना दिया हुआ है 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर है, बोल रहा है कि यहां तक कोई भवन है, ठीक, और एक हेलीकॉप्टर है जो इसके ठीक चोटी मतलब इसके ठीक ऊपर, तो मान लिया कि यहां पर वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा होगा। तो भवन से इतना दूर हुआ नहीं, ये उड़ रहा है, तो कहा जहां कुछ उन्नयन कोण 30 डिग्री और भूमि से इतना 60 डिग्री का बना रहा है। तो चलिए एक बार कितना बोला 30 डिग्री, और दूसरा क्या बोला है फिर से, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तब आपसे पूछा है कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात। देखिए 3 गो प्रश्न पढ़े हैं ना, और 3 रंग का प्रश्न पूछा है। बताइए पहला में क्या पूछा था कि झंडा का ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। दूसरा में क्या पूछा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, और इस बार पूछा है कि भूमि से लेके हेलीकॉप्टर मतलब पूरे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक। तो P दिया था ना, तो हम लोग तो ABCD मानते थे, लेकिन अब की बार P दिया है तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो यहां मान लेते हैं Q, यहां मान लेते हैं R, और यहां मान लेंगे S। समझने में कोई दिक्कत होगा इससे? नहीं होगा, जानते हैं हम। चलिए आगे आइए। अब बताइए जैसे हम लोग 14 का 1-2 बनाए हैं, वैसे ही इसमें भी देखिए 2 त्रिभुज है, एक SPR और दूसरा QPR। तो हम लोग तो हमेशा बड़ा त्रिभुज बनाते आए हैं, तो इस बार बड़ा त्रिभुज क्या है SPR। तो चलिए SP से मिलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा इसमें एक ऊंचाई नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं, है ना। माना कि भवन की चोटी से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तो ये ऊंचाई हम लोग कितना मान लिए हैं h मीटर मान लिए। तो अब चलिए कहां चलिए, त्रिभुज SPR में चलिए। कहां पर SPR में। SPR में क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा, tan C नहीं, इस बार tan R, नहीं तो हो जाओगे पार। बताइए क्या है, tan C में लंब क्या हो जाएगा SP, और आधार क्या हो जाएगा PR। तो tan R कितना है tan 60 डिग्री, और SP का मान बताइए 10 + h हो जाएगा ना, SP बराबर 10 + h मीटर। तो क्या लिखिएगा 10 + h बट्टे में PR। tan 60 का मान तो 10 16 नहीं 10 + h बट्टे PR। क्रॉस मल्टीप्लाई सब में 1 लिखना जरूरी है नहीं, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये √3 PR बराबर 10 + h। हम यहां से h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 PR - 10। और यहीं पर सब बार हम लोग समीकरण 1 मानते आए हैं, तो मान लेंगे इसको, क्या मानिएगा समीकरण 1। अब आइए एक और त्रिभुज है यहां पर, है ना, पुनः त्रिभुज QPR में आइए इसमें जब चलिएगा तो कितना है tan
आर बराबर कितना, फिर लंब इसका क्या हो जाएगा जी, क्यू पी अब बटे पी आर, क्यू पी बटे पी आर। बताइए टेन कितना, टेन 30 डिग्री, क्यू का पी का मान 10 अब बटे में पी आर। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 10 पी आर। आइए अब यहां पर मिलते हैं फिर इससे, तब पी आर बराबर कितना 10√3 मीटर। कोई दिक्कत, देखिए पी आर का मान आ गया, अब पी आर यहां भी है तो हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर। आइए समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, है ना। आइए समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, H बराबर √3 पी आर माइनस 10। तो आइए H बराबर √3, अब पी आर का मान 10√3 माइनस 10। बताइए H बराबर √3 9 का फिर 3, तो 10 गुना 3 माइनस में H बराबर 30 माइनस 10, तो H बराबर 20। ओहो, दिमाग में चला कि उत्तर हो गया, नहीं उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि हमसे पूछा है कि जहां से मीना भवन और हेलीकॉप्टर दोनों की ऊंचाई है ना। तो चलिए हम लोग लिखेंगे हेलीकॉप्टर की कुल ऊंचाई बराबर क्या होगा, भवन की ऊंचाई प्लस भवन के शीर्ष से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। बताइए हमको भवन की ऊंचाई तो पहले से 10 दिया हुआ था, हेलीकॉप्टर का ऊंचाई हम लोग 20 निकाले हैं, तो कितना हुआ 30 मीटर, यानी कि वो हेलीकॉप्टर 30 मीटर ऊपर उड़ रहा था।